आज के इस वीडियो में विद्यार्थी त्रिभुजों में समरूपता नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर एक कोण 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 समरूपता प्रमेय आज विद्यार्थियों को सिखाई जानी है, जिसकी मुख्य प्रतिज्ञा आपके सामने लिखी हुई है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो अब हम दो त्रिभुज बनाते हैं। ये पहला त्रिभुज और इसके ही जैसा हूबहू एक छोटा त्रिभुज, इसका नाम हमने रखा ए बी सी और इसका नाम हमने रखा पी क्यू आर। दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हैं, अर्थात इसका पहला कोण इसके पहले कोण के बराबर है, इसका दूसरा कोण इसके दूसरे कोण के बराबर है और इसका तीसरा कोण इसके तीसरे कोण के बराबर है। तो हम हेडिंग डालेंगे ज्ञात है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू तथा कोण सी बराबर कोण आर। अब देखिए सिद्ध क्या करना है। करना है कि क्या सिद्ध करना है, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं अर्थात इसकी ए बी और इसकी पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। ये आपको सिद्ध करना है। अब आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति में आपको ध्यान देना है कि हम करते क्या हैं कि जो हमें ज्ञात होता है और जो नियम हमने पढ़ रखे हैं, जैसे इससे पहले विद्यार्थियों को हमने थेल्स प्रमेय पढ़ाई है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय उसको बोलते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा पहले रचना का कार्य कर लेते हैं। रचना का कार्य हमें क्या करना है कि जितना यहां पी क्यू है उतना ही यहां हम ए डी काट लेते हैं और ये हमारा बिंदु ई हो जाता है। चलिए लिखते हैं, चूंकि ए डी बराबर पी क्यू, ये हमने क्या किया है रचना से। इसी प्रकार दूसरी तरफ क्या किया था, ए ई जो है पी आर के बराबर लिया था, ए ई बराबर पी आर, ये भी रचना से। अब जरा इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज पी क्यू आर को। पहले तो इन दोनों त्रिभुजों में हमको ये बताया गया था कि इसके कोण जो हैं क्या हैं, समान हैं। ए कोण पी के बराबर है। तो जब हमने ए डी बराबर पी क्यू काटा है और ए ई बराबर पी आर काटा है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज ए डी ई और ये त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। कैसे, पहली भुजा के बराबर और दूसरी भुजा के बराबर और इन दोनों के बीच के कोण बराबर। तो भुजा कोण भुजा नियम से ये सर्वांगसम हो जाएंगे। अब एक बात हम क्या लिख देते हैं, तथा कोण ए बराबर कोण पी, ये क्या है ज्ञात है। तो हम क्या कहेंगे, अतः
त्रिभुज कौन सा, ADE तथा त्रिभुज PQR, ये जो दोनों त्रिभुज हैं ADE और PQR में नियम कौन सा लगा, भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ये सर्वांगसम हो जाएगा। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो Q कोण है ये इस D कोण के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण ADE बराबर कोण Q हो जाएगा, तथा ये तीसरा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कोण AED बराबर कोण R। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। ये कब हुआ, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। सर्वांगसमता में क्या होता है कि सब कुछ जो है बराबर हो जाता है। तो अतः अब आगे चलिए, तथा क्या क्या था तुम्हें, B बराबर कोण Q, ठीक है ना, कोण B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर कोण R, ये ज्ञात है तुमको, प्रश्न ने बताया था। तो जरा ध्यान दीजिए अब कि B बराबर Q सवाल ने बताया और D बराबर Q अभी हमने सर्वांगसमता से निकाला। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये B और कोण D क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः कोण ADE बराबर हो गया कोण B के, तथा कोण AED बराबर ये वाला कोण कोण C के बराबर हो गया। यह एक महत्वपूर्ण बात थी, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब ये दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण हैं, लिखेंगे चूंकि ये संगत कोण हैं इसलिए DE समांतर BC, ये जो रेखाएं होंगी ये क्या बन जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो जब रेखाएं ये समांतर हो गई तो अब देखिए फिगर में आ जाते हैं, ये रेखा इसके समांतर है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय ने आपको क्या सिखाया था, थेल्स प्रमेय ने, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो यही अब थेल्स प्रमेय कहेंगे। अतः थेल्स प्रमेय से निष्कर्ष क्या निकल के आया, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। देखिए AD बटा BD बराबर AE बटा EC, ये पिछली थेल्स प्रमेय से आपको हमने ये सूत्र दिया। अब क्या करेंगे, जब इसको हम व्युत्क्रम कर दें तो BD बटा AD बराबर हो जाएगा EC बटा AE व्युत्क्रम लेने पर। व्युत्क्रम आपने इसको कर दिया। अब देखिए दोनों पक्षों में एक जोड़िए, BD अपॉन AD प्लस 1, EC अपॉन AE प्लस 1, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अब जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो तिरछा गुणा हो जाएगा,
तो BD प्लस AD बटे AD, EC प्लस AE बटे AE। अब BD प्लस AD क्या है, फिगर में आइए देखिए, BD प्लस AD क्या हो गया, AB बन गया। इसी प्रकार EC प्लस AE क्या बन गया, AC बन गया। तो इधर ये बन गया AB बटा AD और इधर बन गया AC बटा AE। अब फिर से इसका हम व्युत्क्रम करेंगे। अभी आया तुम्हारा पर AB बटा AD, तो इसका जब व्युत्क्रम करेंगे, फिगर जरा ऊपर ले आते हैं ताकि विद्यार्थियों को समझ में आएगा। अभी जो हमारा आया था वो क्या आया था, AB बटा AD, AB बटा AD, है ना। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, चूंकि AB बटा AD बराबर AC बटा AE, इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दें, ठीक है। तथा आपने रचना में क्या किया था, AD बराबर PQ लिया था, AD बराबर PQ और AE बराबर PR। ये क्या किया था, रचना से, इसलिए अब यही वैल्यू रख दो। AD की जगह क्या लिख देंगे, PQ, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। जब हमने लिखा तो देखिए AB बटा PQ क्या हो गया, इस त्रिभुज की भुजा बटे इस त्रिभुज की भुजा, ठीक। फिर देखिए दूसरी बात क्या है, AC बटा PR, AC बटा PR, इस त्रिभुज की भुजा बटे इस त्रिभुज की भुजा, यही हमको सिद्ध करना था। तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो जब दो भुजाओं में अनुपात हमको बराबर मिल गया तो तीसरी भुजाओं का अनुपात स्वतः बराबर होगा। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर, तीसरी भुजा देखो क्या है, BC बटा QR। चाहो तो इसको बीच में लिख लो, है ना। ये हो गया प्रूव्ड, इसका सत्यापन आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने देखा कि यह प्रमेय किस प्रकार सत्यापित की गई। एक बार हम पुनः विद्यार्थियों को समझा देते हैं, ध्यान से विद्यार्थी देख लें। कहा गया था कि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, अर्थात इस ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज में A कोण P के बराबर, B कोण Q के बराबर, C कोण R के बराबर। ये सवाल ने हमको बताया था, या प्रमेय ने हमको बताया था। सिद्ध करना था उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, अर्थात AB और PQ में जो अनुपात है वही BC और QR में अनुपात है और वही AC और PR में अनुपात है, जिसको कि हमने ये बटे में करके लिखा है, यही हमको सिद्ध करना है। फिर हमने जब उपपत्ति शुरू की तो क्या किया, PQ बराबर AD रचना से और PR बराबर AE रचना से उतनी ही माप का इस त्रिभुज में चिन्हांकित कर लिया। जब चिन्हांकित कर लिया, D और E को मिला दिया। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किए, ये इसके बराबर लिया, ये इसके बराबर लिया, और ये कोण बराबर सवाल ने पहले ही हमको बताया था। तो भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब ये सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब जब पहला कोण पहले कोण के बराबर है तो दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तीसरा तीसरे के बराबर होगा, अर्थात यह कोण इसके बराबर हो गया। क्योंकि प्रश्न ने हमको बताया था कि B कोण Q के बराबर है और हमने निकाला D कोण Q के बराबर, तो इसका मतलब B और D भी आपस में बराबर है। इसी प्रकार C और E भी आपस में बराबर है, ये कोण भी बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई दो, हमने एक नियम पढ़ाया था कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों देखो संगत कोण है,
अगर ये बराबर है तो रेखाएं समांतर हैं। यही कहा था कि चूंकि ये संगत कोण है इसलिए ये रेखाएं क्या है, समांतर हैं। और जब ये रेखाएं समांतर हो गई तो अब आ गए सीधे थेल्स प्रमेय पे। थेल्स प्रमेय ने क्या कहा कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो समान अनुपात क्या बताएंगे, AD अनुपात BD। ये हाफ हाफ अनुपात समझ लो लगभग इनको। AE अनुपात EC, ये सवाल ने बताया। हमने इसका व्युत्क्रम किया और दोनों पक्षों में एक जोड़ा। जब दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ा था तो यहां देखो क्या हुआ था, ये AB बटा AD बन गया था, अर्थात AB फुल बटा AD हाफ। इसी प्रकार AC फुल बटा AE हाफ। और AD क्या था, PQ के बराबर, तो वही हमने लिख दिया AB बटा PQ। तो इधर क्या हो गया, AC बटा PR। तो इसी प्रकार यह प्रमेय आपकी सत्यापित हो गई और सिद्ध हो गई। ठीक है, तो ये प्रमेय जो है विद्यार्थियों की कंप्लीट, यहां इस प्रकार इसका सत्यापन हो गया। अब चलते